हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लेसन 6 100 ड्रेसेस सेकेंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि स्टोरी कहाँ आगे बढ़ी है। और वंडा जो है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, वंडा बहुत सारी ड्राइंग्स बनाती है, पेंटिंग बनाती है। और पेंटिंग बनाती है वो और वो पेंटिंग्स आप देखते हैं कि वो उसका क्या करने वाली है पेंटिंग्स का, तो हमें पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि वो उन पेंटिंग्स का क्या करती है। तो चलिए लेसन आगे बढ़ाते हैं। While the class was circling यानी घूमना, सर्कल जैसे खाली क्लास रहती तो क्लास में कोई टीचर नहीं रहता तो घूमते रहते हैं, तो दैट इज सर्कलिंग द रूम एंड द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ये एपोस्ट्रोफी लगा है, प्रिंसिपल्स ऑफिस। While the class was circling the रूम में सर्कलिंग इधर उधर घूम रहे थे बच्चे। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो मॉनिटर था क्लास का वो प्रिंसिपल के ऑफिस से ब्रॉड मिस मेसन नोट। मिस मेसन का एक नोट लेकर आया मिस मेसन के लिए, एंड मिस मेसन रेड इट। मिस मेसन ने उसे पढ़ा और सेवरल टाइम्स, है ना, बहुत बार बार पढ़ा, शायद कुछ विशेष समझना चाह रही हूं। स्टडीड इट, उसे पढ़ा समझा। थॉटफुली, बड़े गहराई से, बड़े विचारों के साथ, गहनता से। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल पूरा कंप्लीट है ये। फॉर अ वाइल पूरा एक कंप्लीट होता है, इसका मीनिंग कि थोड़ी देर के लिए। देन शी क्लैप्ड, फिर उन्होंने क्लैप किया अटेंशन के लिए। क्लैप करे अटेंशन, सो एवरीबडी स्टार्ट लिसनिंग। हर हैंड्स, अटेंशन बोला भी, अटेंशन क्लास। एवरीवन बैक टू देयर सीट, और सब लोग अपनी वापस सीट के चले गए, सीट के पास अपनी बेंच पे जाके बैठ गए। When the shuffling of feet had stopped, shuffling जब एक साथ सब चलते तो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर होते, दैट इज shuffling of feet, यानी लोग इधर उधर होते। बच्चों को बोला कि अपनी जगह पे बैठे, घूम रहे थे, खाली टाइम था, तो shuffling of feet stopped, जब वो रुक गया, सब बैठ गए, मीन। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, स्टिल बिल्कुल, साइलेंट। स्टिल मतलब एकदम साइलेंट होगा, और क्वाइट, क्वाइट भी यही होता है, क्वाइट शांत। मिस मेसन से, मिस मेसन कौन? टीचर, मैडम। सेड बोली हमने कि आई हैव अ लेटर, कि उसके पास कोई लेटर है मैडम के पास, एंड फ्रॉम वंडाज, और वो लेटर किसका है? वंडाज का। वंडाज एपोस्ट्रोफी लगा, वंडाज फादर, उनके पिताजी का। एंड दैट आई वॉन्ट टू रीड, और जो कि आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ, टू यू, तुम्हारे लिए। मिस मेसन स्टूड देयर, मिस मेसन स्टूड, स्टैंड जो होता है, स्टैंड उसका सेकेंड फॉर्म ये होता है स्टूड। मैं वहां पर वो खड़ी हो गई, देयर अ मोमेंट, मोमेंट थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए वो खड़ी हो गई। एंड द साइलेंस इन द रूम, और फिर साइलेंस रूम में, ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्ट, फिर वहां से एक्सपेक्ट होता है ना, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट इसी से बना है एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट क्या होता है? जैसे हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि होप करते कि ऐसा हो वैसा हो, तो उसी से वो एक्सपेक्टेंट बना हुआ है। एंड एक्सपेक्टेंट मतलब टेंस तो बढ़ गया है, बड़ी लोगों को टेंस हो गया, और एक्सपेक्टेंट भी। और क्यों? कोई, चलो भाई वंडा नहीं थी तो कुछ शायद एक उम्मीद जागी कि शायद वो
कहाँ है, किधर है, आएगी नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेंट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखे क्या कहते हैं, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस। अब टीचर ने भी एडजस्ट ग्लास लगाया था, उसको एडजस्ट किया, ग्लासेस ये स्पेक्ट। स्लोली धीरे से एंड डेलिबरेटली, उसको डिलिबरेटली क्या किया, फिर डिलिबरेटली यानी जानबूझकर। अभी उसको भी थोड़ा, टीचर को भी थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, पढ़ तो लिया था, तो जानबूझ के उसको एडजस्ट किया। और फिर डिलिबरेटली ने जानबूझकर यहाँ पर हर मैनर इंडिकेटेड, और उसका ये जो मैनर है, तरीका था, इंडिकेटेड मतलब शो करता है, दर्शाता है दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है। एंड दिस लेटर फ्रॉम वंडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो लेटर फ्रॉम वंडाज फादर, पिताजी का जो लेटर आया, वाज अ मैटर ऑफ यानी मेन मैटर ऑफ यानी मुख्य रूप से ग्रेट इम्पोर्टेंस, उसका जो है ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, बहुत महत्व है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन read the brief note. सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उसको सुना जब उनने शुरू किया, मिस मेसन ने ब्रीफ नोट यानी एक संक्षिप्त सा नोट। अब क्या था वो भी देख लेते हैं, नोट क्या पढ़ा था देख लेते हैं। डियर टीचर, पिताजी ने लिखा है वंडा के, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल। क्या लिखते हो, मेरी वंडा जो है अब आपके स्कूल नहीं आएगी, एनी मोर, और अब आगे। जेक ऑल्सो, शायद उसका भाई, वंडा का भाई, वो भी नहीं। नाउ वी मूव अवे यानी अब यहाँ से हम चले जाएंगे टू बिग सिटी चले जाएंगे, बड़े शहर को चले जाएंगे। एंड नो मोर हॉलर पॉलेक, अब कोई भी फिर हॉलर यानी बोलेगा नहीं। पॉलेक जो होता है फिश का नाम होता है, और ये जो फिश होती है ये, इससे यहाँ पर तुलना उनकी की गई थी, वो क्योंकि दूसरे कंट्री से थे, फॉरेन के थे, वो पोलैंड के थे, इसलिए पॉलिश बोलते थे उनको, तो उसी से पॉलेक वहाँ फिश ली गई है कि अब ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हॉलर यहाँ उसी के लिए कि अब इस नाम से उन्हें कोई पुकारेगा नहीं, जोर से, यानी चिढ़ाने वाली बात हो गई, उस अंदाज में बोला गया है कि अब पोलेक करके, और पोलेक वैसे एक फिश का नाम है, तो इस तरह से कोई नहीं बोलेगा। एंड नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और नहीं अब कोई फनी नेम, जो इस प्रकार का फनी, बड़ा ही विचित्र नाम से बोलेगा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, शहरों में तो बहुत ढेर सारे नाम होते, तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नाम। अब यहाँ पर ये छोटा गांव था, शहर था, तो हो सकता है यहाँ पर एक नाम था वंडा पेट्रॉन्स्की, तो वो बड़ा विचित्र रहा होगा, लेकिन बड़े शहरों में नहीं होगा, ऐसा करके उन्होंने लिख दिया। एंड योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, और फिर उन्होंने लेटर को क्लोज किया। तो ये लेटर लिखा था। अ डीप साइलेंस, एक गहरी वहां शांति छा गई। मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मेट यानी इस वजह से, रीडिंग इस लेटर को पढ़ने से वहां पर एक गहरी शांति छा गई। इस मेट से मीनिंग छा गई, मिल गई, इससे मतलब है। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, टुक ऑफ मीन्स टेक ऑफ, निकालना, हटाना, रिमूव। अपना ग्लासेस उन्होंने हटाया, ब्लू, उस पर ब्लू यानी हवा ऐसे ऐसे करके साफ करने के अंदाज में निकाला, दैट इज ब्लू। और ऑन देम एंड वाइट, फिर उसको वाइप किया, साफ किया। एंड ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, बड़ी सॉफ्ट सी एक हैंकरचीफ थी, उससे उसको साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और फिर पुट ऑन, ये पुट और ये ऑन, फिर से उसको पहन लिया अगेन। एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर थोड़ी देर क्लास की तरफ देखा। When looked एट की ओर, किसकी ओर, द क्लास। When she spoke her voice,
जब उनने अपनी वॉज वेरी स्लो, और जब उनने स्पोक यानी बोला, तो हर वॉइस, उसकी जो आवाज थी मैडम की, वॉज वेरी लो, वो थोड़ी लो थी, यानी उसमें थोड़ा सा ये बोल सकते कि थोड़ा दुख, ग्रीफ, सैडनेस भी शामिल हो गई, और थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, तो ये भी फील हो रहा होगा। तो वेरी लो, थोड़ा सा आवाज धीमी हो गई। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज, मुझे श्योर है कि, पक्का है कि, नन ऑफ द बॉयज, कि किसी भी लड़के एंड लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स, इन रूम 13, यानी रूम 13 के कोई भी बॉयज गर्ल्स, कोई ने भी, मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि वुड पर्पसली यानी जानबूझकर, एंड डिलीबरेटली, यानी ये पर्पसली एंड डिलीबरेटली, जानबूझकर और अपने तरफ से प्रयास करके, पर्पसली यानी इच्छा से, और डिलीबरेटली जानबूझकर, हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया, बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, किसी को भी इस वजह से कि उसका नाम लॉन्ग है, लंबा है, और अनफेमिलियर, अनफेमिलियर यानी ज्यादा परिचित नहीं है, जाना पहचाना नहीं है, इस चीज को लेकर किसी को हर्ट किया हो, मुझे ऐसा पक्का भरोसा है। रूम नंबर 13 के लड़के लड़की पे, बॉयज एंड गर्ल, दे आर सो, आई प्रीफर टू थिंक दैट, और मैं ये प्रीफर करती हूँ, ये ऐसा सोचती हूँ कि what was said, जो भी कहा गया था, वो said in thoughtlessness, वो विचारों में बहकर, बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी विचार करे बोला गया था, तो बोल दिया गया। एंड आई नो, मैं ये जानती हूँ कि दैट ऑल ऑफ यू, कि आप सभी, फील द वे आई डू, वैसा ही फील करते हैं जैसा मैं फील करता हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ। एंड दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यशाली है कि थिंग, ये बात है, टू हैव हैपन, जो हुई है, ये बात बहुत ही दुर्भाग्यकारी है, दुर्भाग्यवश है, एंड अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और बड़ी दुर्भाग्यवश के साथ साथ बहुत ही दुखद भी है, बोथ, दोनों है। एंड आई वॉन्ट यू, और मैं चाहती हूँ कि यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, कि तुम सभी लोग इस विषय में सोचे। फिर क्या कहता है हमारा अगला जो पैराग्राफ है, द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, जो पहला जो कालखंड था, पीरियड था, वो स्टडी का था। एंड मेडी ट्राइड, उन्होंने बहुत प्रयास किया, ट्राई किया, प्रिपेयर हर लेसन, अपना जो लेसन जो भी था उसे प्रिपेयर करने का, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड, पर अपना जो माइंड है, पुट हर माइंड ऑन, यानी कंसंट्रेट नहीं कर पाई, कंसंट्रेट नहीं कर पाई हर वर्क, अपने काम पे। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, उसे बड़ा बुरा लग रहा था, बैड फीलिंग आ रही थी उसे, अच्छा फील नहीं हो रहा था। एंड इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसके जो बॉटम ऑफ हर स्टमक जो टमी, पेट में, बॉटम में नीचे साइड, उसे थोड़ा सा सिक यानी बेकार भी लग रहा था, बुरा सा लग रहा था, कुछ हो सकता है पेन हो रहा हो। एंड ट्रू, और सही, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी, और उसे लिसनिंग, ये बात जब उसने सुनी थी, शी हैड नॉट एंजॉयड, उसे अच्छी नहीं लगी थी, टू पेगी की आस्क वांडा, क्या बात, कि जो उन्होंने वांडा से पूछा था कि हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, ये बात जब उन्होंने सुनी थी तो उसे बुरी लगी थी, ये जब कौन सी बात, कि हाउ मेनी ड्रेसेस
शी हैड इन हर क्लोजेट, उसके क्लोजेट में, क्लोजेट में हम यहाँ बोल सकते हैं अलमीरा में, अलमारी में, घर में कितनी ड्रेसेस है, बट शी हैड सेड नथिंग, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था उस समय। उसे अब वो याद आ रहा कि उसने जब पूछा था उसे अच्छा नहीं लगा था और उसने कुछ बोला नहीं था, लेकिन कि क्यों पूछा ऐसा, क्यों ये पूछा, इंक्वायरी की उससे वो अंदर से। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो साइलेंटली स्टूड बाय यानी कहीं किसी के साथ जहाँ किसी एक जगह खड़े रहते तो दैट इज स्टूड बाय, एक जगह पे। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज, मतलब जब उसी समय की बात याद कर रही कि जब पूछा था उनने तो सिर्फ खड़ी रही थी स्थिर होके, जब पैगी पूछ रही थी तो ये जो थी ये आराम से खड़ी थी, कुछ नहीं किया इन्हें, तो वो उतना ही बुरा था। दैट वॉज जस्ट एज बैड एज, उतना ही बुरा, एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, जो पैगी ने किया था वो उसका चुप रहना, यानी मेडी का चुप रहना भी उतना ही बुरा था। वर्स, बल्कि और उससे भी ज्यादा, शी वॉज अ कावर्ड, कावर्ड थी वो, मतलब कैसी थी जो डर जाता है, डरपोक, दैट इज कावर्ड। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड, कम से कम पैगी जो थी उसने हैडंट कंसिडर्ड, उस पर सोचा नहीं। दे वर बीइंग मीन बट शी, दे वर बीइंग मीन, दोनों जो थे वो कैसे थे, मीन थे, बहुत बहुत ही जो किसी का अच्छा नहीं सोचते, दैट इज मीन, तो ये उतने अच्छे नहीं थे। बट शी मतलब मेडी, हैड थॉट, उनने सोचा तो, दे वर डूइंग रॉन्ग, मेडी ये सोच रहे कि दोनों के दोनों कैसे थे, बहुत खराब थे, उन्हें अच्छा नहीं किया किसी उनके वांडा के साथ। बट मेडी ये कह रही कि कम से कम उन्हें सोचा तो कि वो क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। एंड शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज, और वो अपने आप को वांडा शूज से मतलब यहाँ पर उसकी जगह रखकर देखती कि वो अपने आप को उसकी जगह रख के देखती कि कैसा लगता, कैसा फील होता। गुडनेस, अब गुडनेस कि थैंक गॉड wasn't there anything she could do, she was not there anything she could do, और she could do means at least वो कुछ कर पाती, भगवान को बोल रही कि हे भगवान, हे गॉड, शायद मैं कुछ कर पाती। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, या कम से कम इतना कि इफ ओनली शी कुड टेल, कम से कम इतना तो कह पाती टेल वांडा शी हैडंट मीन, कि उसका ये मतलब तो नहीं था टू हर्ट हर फीलिंग, कि उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाने का मन उनका नहीं था, कम से कम ये अर्थ तो नहीं था, ये मतलब तो नहीं था कि हम उसे चोट पहुंचा रहे हैं, उसे हर्ट कर रहे हैं। एंड शी टर्न अराउंड, फिर वो मुड़ी, एंड स्टोल अ ग्लैंस, और धीरे से उसने देखा, शी टर्न अराउंड एंड मुड़ी, वो पीछे मुड़ी, एंड स्टोल अ ग्लैंस, एंड धीरे से चुपके से देखा, ग्लैंस नजर दौड़ाई, एट पेगी, पेगी पे, बट पेगी डिड नॉट लुक अप, पर पेगी जो नीचे देख रही थी उन्होंने ऊपर नहीं देखा। एंड शी सीम टू बी स्टडिंग, और ऐसा लग रहा था स्टडिंग, पढ़ाई कर रही, हार्ड, बहुत पढ़ाई कर रही, ऐसा लग रहा था। वेल ठीक है, वेदर पेगी फेल्ड बैडली, अच्छा है कि शायद पेगी फेल्ड बैडली और नॉट, उसने अच्छा है बोल रही कि पता नहीं वो उसे कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है या नहीं। शी मेडी, यानी मेडी हैड टू डू समथिंग, पर मेडी बोल रही कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं देखते हैं फिर आगे। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, अब वो सोच रही मेडी की मैं क्या करूं ऐसा, तो वो सोच रही कि कुछ करूं, तो पेट्रॉन्स्की जो है वांडा उसे ढूंढे, टू फाइंड, पता लगाए कि किधर है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि शी हैड नॉट येट मूव्ड, कि वो अभी तक मूव्ड अवे यानी गई नहीं है ये। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद, और हो सकता है कि पेगी भी क्लाइम यानी आ जाए, चढ़ जाए, कहाँ, हाइट पे, वो जहां वो रहती थी
उस पहाड़ी नुमा जगह पे, उसी का नाम हाइट था। विद हर, उसके साथ, एंड दे वुड टेल वंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और यदि ऐसा होता है गई तो दे वुड टेल, कि वो बताए उसके वंडा से कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो जो कॉन्टेस्ट था, जो कंपटीशन था ड्राइंग वाला, वो जीत चुकी है। एंड दैट दे थॉट, और वो ये भी सोचते हैं कि शी वॉज स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट, और साथ में द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और स्मार्ट के साथ उसकी जो 100 ड्रेसेस थी वो भी बहुत सुंदर थी। ये सब चीजें वो बोलना चाहती थी मिलकर, पर अभी तो सिर्फ सोच रही थी वो मेडी की पेडी भी आ जाए और हम जाए और हम मिलकर ऐसा ऐसा करें। अब ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर, पेट्रॉन्स्की का लेटर क्या कहता है, तो हमने देखा था लेटर में वांडा विल नॉट कम स्कूल, दे आर गोइंग टू अनदर सिटी, और भी बातें जो 100 ड्रेसेस और जो उसे नाम को लेकर बोलते थे सब उनने मेंशन किया था। फिर इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट, वो एंग्री थी क्या थी, तो एंग्री तो नहीं थी, वो अपसेट जरूर थी, अनहैप्पी एंड अपसेट थी कि ये गलत हो गया और नहीं होना चाहिए था, एंड दे हैव टू कीप एंड दे हैव टू थिंक about that. From next time they will not call anybody by name, mean that long name and all, they will not make fun of because of that long name. और फिर how does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father, मेडी को कैसा लगा था, मेडी बड़ी अपसेट हो गई थी, परेशान हो गई थी, उन्होंने सोचा मैं जाऊंगी मिलूंगी उसके घर लाइक दैट, एंड और द नोट फ्रॉम वन, और ये फिर वो सोचने भी लगी थी, अभी सोच रही थी, गई तो नहीं है अभी तक के जो हमने पढ़ा था। और फिर व्हाट डज मेडी वांट टू डू, और मेडी क्या करना चाहती थी, अब देख लीजिए, अब लेसन पढ़े हमने, मेडी क्या करना ये इसमें जाना चाहती थी, उसे ढूंढना बताना चाहती थी, शी इज स्मार्ट इनफ एंड हर ड्रेसेस वर आल्सो ब्यूटीफुल, दैट 100 ड्रेसेस, whether 100 dresses were there or not, पेंटिंग्स हुआ, ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस। सो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इसके आंसर्स और हम पूरा हो जाएगा जब देखेंगे, अभी इसी के आधार पे थोड़ा थोड़ा आप ट्राई कीजिए लिखने का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।